एवरीवन, हम लोग ने अब तक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देख लिया है। हमने ये देखा है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को जनरेट कैसे करते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को डीमॉड्यूलेट कैसे करते हैं और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के कुछ टाइप्स जैसे कि फुल कैरियर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, सप्रेस्ड कैरियर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, सिंगल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और वेस्टिजियल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। हमने ये सब देख लिया है। अब हम बात करेंगे, या इस लेक्चर से हम बात करेंगे एंगल मॉड्यूलेशन की। एंगल मॉड्यूलेशन क्या होती है और हम एंगल मॉड्यूलेशन कैसे बनाते हैं और ये हमारे किस काम आती है। एंगल मॉड्यूलेशन का जो सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल आपने देखा होगा वो FM रेडियो है। मुझे लगता है हम सभी ने कभी ना कभी तो FM रेडियो सुना ही है। तो FM का फुल फॉर्म होता है, FM जो FM रेडियो हम सुनते हैं वही, उसका फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। FM का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और हम सब ने FM रेडियो कभी ना कभी तो सुना ही होगा। तो और हम आज ये देखेंगे कि किस तरह से FM या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंगल मॉड्यूलेशन का एक टाइप है। तो हम एंगल मॉड्यूलेशन की बात करते हैं। हमने कहा था कि कैरियर सिग्नल CT AC cos 2 pi FCT प्लस phi C, ये कैरियर सिग्नल होता है। हमने कैरियर सिग्नल को ऐसे लिखा था। और पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये भी ये कॉस का आर्ग्यूमेंट भी टाइम का कॉस का आर्ग्यूमेंट भी टाइम का फंक्शन है। अब क्योंकि कॉस का आर्ग्यूमेंट भी टाइम का फंक्शन है तो CT को मैं लिख सकता हूं AC cos थीटा CT। CT को मैं लिख सकता हूं AC cos थीटा CT और यहां थीटा CT कैरियर का एंगल थीटा CT कैरियर का एंगल कहलाता है। तो एंगल मॉड्यूलेशन का मतलब हुआ इन जनरल कि मैं इस कैरियर के इस एंगल थीटा CT को मैसेज सिग्नल के हिसाब से मॉड्यूलेट करूं या मैसेज सिग्नल के हिसाब से चेंज करूं और वापस उससे मैसेज, उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल से वापस मैसेज सिग्नल रिकवर करूं। तो जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के दो पार्ट्स थे, एक सिग्नल को मॉड्यूलेट करना और दो उससे वापस कैरियर सिग्नल रिकवर करना, वैसे ही एंगल मॉड्यूलेशन के भी दो पार्ट्स हैं, थीटा CT को मैसेज सिग्नल के हिसाब से चेंज करना और दूसरा वापस उससे मैसेज सिग्नल वापस निकालना। तो हम लोग एंगल मॉड्यूलेशन की बात करते हुए ही भी हम यही दो क्वेश्चंस आंसर करेंगे। एक, थीटा CT को मैसेज सिग्नल से करें, दो, मॉड्यूलेटेड थीटा CT से मैसेज सिग्नल, मॉड्यूलेटेड थीटा CT से मैसेज सिग्नल निकालें कैसे। दो सवाल हैं। इन्हीं दो सवालों पर हमारा एंगल मॉड्यूलेशन का चैप्टर बेस्ड है। तो अब इन दो सवालों का जवाब देखने के लिए हमें सबसे पहले हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। इस चैप्टर में या इस मॉड्यूल में हम सिर्फ उसी एंगल मॉड्यूलेशन की
बात करेंगे जहां थीटा सी टी हम सिर्फ उसी एंगल मॉड्यूलेशन की बात करेंगे जहां थीटा सी टी नॉन डिक्रीजिंग है, मतलब कि जहां थीटा सी टी टाइम का नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब इसमें से भी हम दो स्पेशल टाइप्स की बात करेंगे। इसमें से भी हम दो स्पेशल टाइप्स की बात करेंगे, एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, दो एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, दो फेज मॉड्यूलेशन। तो अब हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन की बात करते हैं, पर उसके पहले हम एक बार फ्रीक्वेंसी और फेज को दोबारा देख लेते हैं, या हम फ्रीक्वेंसी और एंगल को दोबारा देख लेते हैं। तो हमने कहा था कि थीटा सी टी टाइम का, हमने कहा था थीटा सी टी टाइम का फंक्शन है, थीटा सी टी टाइम का फंक्शन है। तो थीटा सी टी है 2 पाई एफ सी टी प्लस फाई सी, या मैं लिख सकता हूं, ये आप देख सकते हैं टाइम में लीनियर है, थीटा सी टी टाइम का लीनियर फंक्शन है, मतलब थीटा सी टी प्लस डेल्टा है, या टी प्लस डेल्टा दूसरा ही यूज करता हूं, टी प्लस डेल्टा है 2 पाई एफ सी टी प्लस 2 पाई एफ सी डेल्टा प्लस फाई सी, या थीटा सी टी प्लस 2 पाई एफ सी डेल्टा। तो ये मतलब यहां से एफ सी इक्वल्स, या यहां से एफ सी इक्वल्स थीटा टी प्लस डेल्टा माइनस थीटा टी बाई 2 पाई डेल्टा। एफ सी ये है। और अब अगर मैं ये कहूं कि इसी डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहूं कि अगर मैं डेल्टा को छोटा करता जाऊं तो एफ सी लिमिट पर आ जाएगी, या डेल्टा को छोटा करते करते अगर मैं इन्फिनिटेसिमली स्मॉल पॉइंट पर आ जाऊं तो मैं कह सकता हूं एफ सी इक्वल्स 1/2 पाई डी बाई डी टी ऑफ थीटा सी टी। मैं ये भी लिख सकता हूं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो यही आइडिया मुझे देता है इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। अब अगर मैं ये मान लूं, ये तो लीनियर केस था, अगर
किसी सिग्नल का एंगल थीटा सी टी नॉन लीनियरली भी चेंज हो रहा है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी टाइम में कांस्टेंट नहीं है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी टाइम में कांस्टेंट नहीं है, तब उसकी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी को हम FIT, ये टाइम, अब उसकी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी टाइम का फंक्शन है, तब उसकी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी को हम FIT टाइम का फंक्शन तब उसकी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी को हम FIT यानी टाइम का फंक्शन लिखते हैं, और FIT equals 1/2 pi d theta ct by dt, ये उसका फंक्शन है। तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी को ऐसे लिखा जाता है। अब मान लीजिए कि मेरे पास एक सिग्नल है, मेरे पास एक मैसेज एम्प्टी है, मेरे पास एम्प्टी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, मेरे पास एम्प्टी है। हाँ? तो मेरे पास एम्प्टी है और मैं इससे एक कैरियर को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट मैं इससे कैरियर को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट करना चाहता हूं। तो अगर मुझे कैरियर को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट करना है, तब मैं ये कह सकता हूं, तब मैं ये कर सकता हूं कि उस कैरियर की इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी, तब मैं ये कर सकता हूं कि उस कैरियर की इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी एम्प्टी के साथ, तब मैं ये कर सकता हूं कि उस कैरियर की इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी एम्प्टी के साथ चेंज हो, यानी कि FIT equals FC plus KF, FIT is FC plus KF empty। यहाँ KF को फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी
यहाँ के एफ को फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी कहते हैं। अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ये है, मैं ये लिख देता हूँ, ये एक एफएम सिग्नल की ये एक एफएम सिग्नल की इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है। तो अब मैं लिख सकता हूं कि थीटा आई टी इक्वल्स 2 पाई सी टी प्लस के एफ इंटीग्रल 0 to t mu, ये थीटा आई टी है। एस टी इक्वल्स कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस इंटीग्रल तो ये एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, या ये सिग्नल मैसेज सिग्नल एमटी के लिए ये सिग्नल मैसेज सिग्नल एमटी के लिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड है। तो अब ऐसे ही हम फेज मॉड्यूलेशन की बात कर सकते हैं। फेज मॉड्यूलेशन में हम एंगल थीटा सी टी को लिख सकते हैं थीटा सी टी इक्वल्स 2 पाई एफ सी टी प्लस फाई आई टी। थीटा सी टी इज 2 पाई एफ सी टी प्लस फाई आई टी। यहाँ पर फाई आई टी उसका इनिशियल एंगल है, या फाई आई टी उसका इनिशियल फेज है। तो अगर हम फेज मॉड्यूलेट करना चाहते हैं तो फेज मॉड्यूलेशन में हम उस सिग्नल का इनिशियल फेज वेरी करते हैं, या फेज मॉड्यूलेशन के लिए हम करेंगे थीटा सी टी इक्वल्स सी टी प्लस के पी एम टी, और प्लस ये एस टी इज
ये एक फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। तो अब मैं यहाँ पर जो सबसे पहले कर सकता हूँ ये है कि ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, ये फेज मॉड्यूलेशन है और ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। ये फेज मॉड्यूलेशन है और ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। मतलब अगर मैं कैरियर सीटी को सिग्नल एमटी से फेज मॉड्यूलेट करता हूँ तब वो सीटी को dm बाई dt से fm फ्रीक्वेंसी में fm में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का शॉर्ट फॉर्म fm लिख रहा हूँ करने जैसा होगा। और अगर मैं CT को MT से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट करता हूं अगर मैं CT को MT से FM करता हूं तो वो CT को 0 to t mu du से फेज मॉड्यूलेट करने जैसा होगा। तो वो इसे फेज तो वो CT को उस MT के इंटीग्रल से फेज मॉड्यूलेट करने जैसा होगा। तो अब हम एंगल मॉड्यूलेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं या एंगल मॉड्यूलेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़। एंगल मॉड्यूलेशन की कुछ प्रॉपर्टीज। एक एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स का एम्पलीट्यूड और पावर कांस्टेंट एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स का एम्पलीट्यूड और पावर कांस्टेंट होते हैं। एक दो एंगल मॉड्यूलेशन नॉन लीनियर है। मतलब अगर m1t से को एंगल मॉड्यूलेट करके मेरे पास s1t आ रहा है और m2t
को एंगल मॉड्यूलेट करके मेरे पास S2T आ रहा है, तब M1T AM1T प्लस B M2T से मेरे पास A S1T प्लस B S2T नहीं आएगा। तब A M1T प्लस B M2T से मेरे पास A S1T प्लस B S2T नहीं आएगा। ये नॉन लीनियरिटी की डेफिनेशन है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अब तक हमने जितनी मॉड्यूलेशन स्कीम्स पढ़ी हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ DSP सप्रेस्ड कैरियर ही लीनियर है, बाकी सब मॉड्यूलेशन स्कीम्स नॉन लीनियर हैं। ये आप अपने आप देख सकते हैं। 3 एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एंगल लीनियर नहीं होता, ये तो हमने देख ही लिया है। उसका क्योंकि उसकी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं है तो इसलिए उसका एंगल लीनियर नहीं होगा, ये हमने ऊपर देख ही लिया है। और क्योंकि अब उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं है इसीलिए उसका जीरो क्रॉसिंग रेट भी कांस्टेंट नहीं होता और उसका जीरो क्रॉसिंग रेट भी कांस्टेंट नहीं होता। अब क्योंकि उसका एंगल कांस्टेंट नहीं है, उसका जीरो क्रॉसिंग रेट कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए जैसे हमने डीएसपी फुल कैरियर और डीएसपी सप्रेस्ड कैरियर को, अब याद करिए मैंने सिंगल साइड बैंड को भी प्लॉट नहीं किया है, पर जैसे हमने डीएसपी फुल कैरियर और डीएसपी सप्रेस्ड कैरियर को प्लॉट कर लिया था, वैसे एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स को प्लॉट करना ना तो बहुत से केसेस में वो आसान नहीं है, या ज़्यादातर केसेस में, ज़्यादातर गलत बोलूँगा, ज़्यादातर केसेस में वो संभव भी नहीं है, और जिन केसेस में संभव है उन केसेस में भी आसान नहीं है। तो जैसी डीएसपी सप्रेस्ड कैरियर और डीएसपी फुल कैरियर के लिए हमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिली थी जिसके बेसिस पर हमने एनवेलप डिटेक्टर सिर्फ और सिर्फ विजुअल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर ही बनाया गया था, अगर आप ध्यान देंगे तो। जैसे एएम में हमने विजुअल रिप्रेजेंटेशन यूज़ करके एनवेलप डिटेक्टर बना लिया था, वैसी विजुअल रिप्रेजेंटेशन एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स के लिए संभव नहीं है इन जनरल। तो क्योंकि वैसी विजुअल रिप्रेजेंटेशन सिग्नल मॉड्यूलेशन एंगल मॉड्यूलेशन के लिए इन जनरल संभव नहीं है, तो इसीलिए एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये कैसे मुश्किल है ये हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल के स्पेक्ट्रम की। थैंक यू।